ओके, द टॉपिक इज कार्बीन। ठीक है, कार्बीन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कार्बीन क्या होता है? कार्बन इज लाइक इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो पहले एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इट इज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहली बात ही जान लो। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट कहीं बीच में आएगा। ठीक है, रिएक्शन के एंड में नहीं होगा, ना ही स्टार्ट में होगा, बीच में ये इंटरमीडिएट होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के बीच में कार्बीन के थ्रू होके आपका रास्ता जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है कुछ मतलब ये दिखता है इस तरीके से कि अपने को इलेक्ट्रॉन्स दो शो करने पड़ते हैं और साथ में CH2। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, एक और नाम इसका होता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज मिथिलीन। ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज मिथिलीन भी बोलते हैं इसको। एक बार बुक के अंदर आपको मिथिलीन भी लिखा हुआ दिखता है इसमें। ओके, सो वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट कार्बीन। ठीक है, देखते हैं। इसका नाम होता है मिथिलीन। ऑल्सो इट्स अ वेरी हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, काफ़ी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ये। ठीक है, बहुत रिएक्टिव होता है, और क्योंकि बहुत रिएक्टिव है तो बहुत लंबा टाइम तक रह नहीं पाता। इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड, हाईली रिएक्टिव एंड वेरी शॉर्ट लाइव्ड। बहुत कम टाइम के लिए बीच में आता है, बट इट फॉर्म्स, इट इज प्रेजेंट इन सम रिएक्शंस। ओके, ऑल्सो इट इज डायगोनल इन ज्योमेट्री में डायगोनल होगा। ठीक है, आई विल शो व्हाट दिस मींस, बट अभी याद कर लो कि ज्योमेट्री में अगर पूछेगा तो बताना उसको कि ज्योमेट्री इज इन डायगोनल शेप। ठीक है, एंड जैसे मतलब कुछ क्या होता है ना कि ये वन ऑफ दोज इंटरमीडिएट्स हैं जिसके अंदर कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं इन दिस इंटरमीडिएट। ठीक है, ये था शॉर्ट सा इसका इंट्रो। नाउ लेट्स सी व्हाट इट कैन डू। देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। ओके, नाउ सिंस इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में 6 होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे सबसे बाहर लास्ट वाली शेल में, तो अब इसमें से क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक लोन पेयर में रहेंगे। देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर होगा इसमें, और इसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर इन बॉन्डिंग और दे आर शेयर्ड। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे आर शेयर्ड। ओके, नाउ अब देखो इसमें से क्या होगा। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस कि इसमें जो कार्बन रहेगा, इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, इट इज डाइवैलेंट कार्बन एटम। जो कार्बन होगा इट बिकम्स डाइवैलेंट। ठीक है, सो इट इज ए डाइवैलेंट कार्बन स्पीसीज। ये ऐसी कार्बन स्पीसीज है जिसके अंदर डाइवैलेंट होगा, वैलेंसी इज 2 फॉर दिस कार्बन। ओके ओके, नाउ आफ्टर दिस, ठीक, अभी हम इसको हाउ कैन वी प्रिपेयर दिस कार्बन, कैसे इसको बना सकते हैं। सो वी कैन प्रिपेयर दिस, प्रिपरेशन देख लेते हैं इसका फटाफट। प्रिपरेशन जो होगा इट कैन प्रिपेयर्ड बाय द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइक डाइएजो कंपाउंड। डाइएजो कंपाउंड जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड होता है CH2N2, इट इज कॉल्ड एज डाइएजोमीथेन। इसका नाम होता है डाइएजोमीथेन। ठीक है, यू कैन मेक दिस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, यू कैन यूज सम सनलाइट और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या फिर आप यहाँ पे हीट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और UV रेज ऑल्सो कैन बी यूज्ड। एंड आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, ये N2 जो होगा ना, N2 निकल जाता है बगल में, N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यू ऑब्टेन दी कार्बन। ठीक है, कार्बन मिलेगा आपको। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब सिर्फ इसी से नहीं बनता है, सिर्फ मतलब डाइएजोमीथेन से नहीं बनेगा। कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर आप डाइएजो 2 N2 प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ N2 इज वेरी मच हाई। तो N2 चाहता है कि वहां से निकल के बाहर चला जाए और साथ में गैस के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाए। ओके, तो एनी कंपाउंड ऑफ दिस शेप, जो भी कोई इस शेप का होगा, जैसे कि RCHN2 के फॉर्म में है, इसको भी आप थोड़ा सा हीट करके या सनलाइट देके इसमें से आप N2 को बाहर निकाल दोगे और आपको यहाँ पर मिलता है RCH, ऐसा मिलेगा कंपाउंड।
ठीक है, थोड़ा इसका नाम चेंज होगा, इट्स कॉल्ड एज अल्किल कार्बिन। ठीक है, कार्बिन तो होगा ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अल्किल ग्रुप भी लगा हुआ होगा इसलिए हम अल्किल कार्बिन बोलते हैं इसको। ठीक है, और साथ में ऑब्वियसली यहाँ पे N2 इज इवॉल्व आउट। ठीक है, तो ये कुछ प्रिपरेशंस के टाइप में यहाँ से बन सकता है। दिस वे कैन मेक। कार्बिन के और टाइप भी होते हैं, जैसे देखा आपने कि सिर्फ कार्बिन भी होता है, इसको हम सिर्फ कार्बिन बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज ओनली कार्बिन। ठीक है, बट इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे R लगा हुआ है तो इट्स कॉल्ड एज अल्किल कार्बिन ग्रुप। ठीक है, नाउ देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कार्बिन, एक बार देख लेते हैं एग्जांपल और कौन से हैं इसके। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कार्बिन। ऐसे कि मान लो आपने RCO, ठीक है, और अगर यहाँ मान लो कहीं पे अगर CHN2 लगा हुआ है, ठीक है, दिस कंपाउंड अगर इसके ऊपर अगर N2 लगा हुआ है तो यहाँ से भी हीट करने के बाद में N2 निकलना चाहेगा, क्योंकि N2 काफ़ी स्टेबल होता है। सो सिंस N2 इज स्टेबल, व्हेन यू हीट इट और प्रोवाइड सम सनलाइट, N2 इज इवॉल्व और यहाँ बन जाएगा RCO CH निकल CH के साथ में वी हैव इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ऐसा बनेगा और इसका नाम होता है असाइल कार्बन। ठीक है, देखो असाइल, इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल, इस ग्रुप को बोलते हैं RCA ग्रुप इज कॉल्ड एज असाइल, तो इसका नाम हो जाएगा असाइल कार्बन। ठीक है, लाइकवाइज वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बिन। ठीक है, अल्काइल कार्बन, असाइल कार्बन, so these are the intermediates, they are formed between the reactions somewhere, intermediate step में ही बनेगा बीच में। ठीक है, और हम इसको कई बार कीटीन से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन आल्सो फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम द कीटीन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड है, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज कीटीन, इसको हम कीटीन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कीटीन को हीट करोगे सिंपली, तो यहाँ भी आपको CO जो है वो बाहर मिल जाता है, CO गेट आउट, CO बाहर चला गया और आपको मिल जाएगा यहाँ पे अगेन यू विल ऑब्टेन द कार्बन। कार्बन आपको मिल जाता है। ये भी तरीका होता है। एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन बाई यूजिंग सम बेस। आप बेस से अगर क्या करोगे टू अ क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म क्या करोगे तो वहाँ भी आपको कार्बन मिल सकता है। ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं जरा। जैसे मान लो कि आपने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 और साथ में इसके आप रिएक्ट कर रहे हो C2H5 ONA को रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको एक नए टाइप का कार्बन देगा, इसको बोलते हैं, ये भी कई बार रिएक्शन आपको मिल जाता है CCl2, इट्स कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बन, इट इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बन। कुछ रिएक्शंस के बीच में आपको ये भी नजर आएगा, इट्स एन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये सब टाइप्स हैं इसके। ठीक है, मैं टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, फिर बाद में इसके रिएक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, सिंगलेट क्या होगा, ट्रिपलेट क्या होगा, बाद में वो भी आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन कैसे बनेगा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देख लिया, तो इट कैन मेड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म ऑल्सो। ठीक है, ओके, क्लोरोफॉर्म से हम एक और तरीके से तैयार कर सकते हैं इसको। इफ वी रिएक्ट क्लोरोफॉर्म विथ टर्शियरी बुटॉक्साइड आयन, विथ टर्शियरी बुटॉक्साइड आयन से रिएक्ट कराओगे, जो कि यहीं से बनेगा। अगर आपने Na लगा रखा होगा तो जब Na को निकाल दोगे तो वह आयन बन जाता है। देखो कैसे, क्लोरोफॉर्म लिया आपने और इससे आप रिएक्ट कर रहे हो टर्शियरी, यहाँ पे सॉरी CH3 3 बार लगा होगा और यहाँ पे C और O नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव कहाँ से आया, Na बाहर चला गया, ऐसे नेगेटिव आ गया। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये रिएक्शन, ठीक है, पहले इट विल कन्वर्ट टू दिस, ये जो है H यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा और ये OH फॉर्म कर लेगा, क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव था तो वो H को एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से, एंड इट विल फॉर्म CH3 थ्राइस C और यहाँ पे OH लग गया। ओके, OH लग गया और वहाँ पे साथ में यू विल ऑब्टेन अ कंपाउंड लाइक दिस CCl3 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये जो बनेगा CCl3, ठीक है, ये CCl3 जो आगे ब्रेक हो जाएगा,
दैट CCl3 विल गिव यू द डाइक्लोरोकार्बन। दिख रहा है कि नीचे का? हाँ दिख रहा है, ठीक है। दिस CCl3 विल गिव यू CCl2 और यहाँ से Cl प्लस Cl जो है एज अ माइनस इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा एंड विल ऑब्टेन द इंटरमीडिएट दैट्स कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के कार्बीन फॉर्म कर सकते हो। देयर आर वेरियस मेथड्स। कार्बीन का आपने एक बार शक्ल देख लिया कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बीन, ठीक है। अब कार्बीन जो है वो सिंगलेट और ट्रिपलेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो क्या होता है हम देखते हैं पहले। ओके, इतना पार्ट क्लियर है। नाउ लेट्स सी सिंगलेट। सिंगलेट यानी क्या होता है? देखो, अब देखो क्या होता है ना कि इन केस ऑफ सिंगलेट, नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं कि कार्बीन की टाइप सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे बनते हैं। देखो फर्स्ट देखते हैं कि सिंगलेट क्या होगा। लेट फर्स्ट ऑब्जर्व सिंगलेट। देखो सिंगलेट नाम क्यों दिया है ना, अब जो हमारे पास कार्बीन जो था हमारे पास में, ठीक है, CH2 दिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, नाउ दिस टू इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इसके लोकेट हो, इसके मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है दे आर प्रेजेंट, ठीक है, इन ए सिंगल ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन साथ में प्रेजेंट है एंड दे हैव द अपोजिट स्पिन, दे हैव द एंटी पैरेलल स्पिन एंड दैट्स व्हाई। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड नहीं था, व्हिच इज नॉट शेयर्ड, दैट प्रेजेंट इन द वन सिंगल ऑर्बिटल, सो इट मेक इट्स वेरी अनस्टेबल, वेरी रिएक्टिव, ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, सो इट्स कॉल्ड एज हॉट कार्बीन और ऑल्सो कॉल्ड हॉट मिथिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे गो इनटू वन ऑर्बिटल, दे गो इनटू वन ऑर्बिटल, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। द कार्बन हैज 3 ऑर्बिटल्स। अब उसमें से अगर मान लो एक ही ऑर्बिटल अगर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इट मेक्स इट अनस्टेबल, काफ़ी रिएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स वेरी हाई, ठीक है, ओके। और क्योंकि वो एक ही से प्रेजेंट है एंड उनके पास में अपोजिट स्पिन है एंड दे हैव द अपोजिट स्पिन, इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी पैरेलल स्पिन, इसको हम लोग बोलते हैं कि दे हैव द एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ लाइक कंडीशन मेक्स द कार्बन वेरी अनस्टेबल, ठीक है। और क्योंकि वो अनस्टेबल रहेगा तो यहाँ पर जो शेप ऑफ कार्बन जो होगा इट बिकम्स बैंड, इसके बीच का एंगल जो इट इज ऑब्जर्व दैट दी 103 डिग्रीज पहुंच जाता है, जो कि 90 और इसके बीच में है, और इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट रहेगा, ओके। नाउ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि इसका एंगल 103 का मिलता है और ये जो बॉन्ड की लेंथ है दैट लेंथ इज ऑब्जर्व्ड एज 1.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऑब्वियसली ये लेस स्टेबल होता है, इट इज लेस स्टेबल कार्बन। ट्रिपलेट जो है वो काफ़ी स्टेबल, मतलब इससे स्टेबल रहेगा, नॉट दैट मच स्टेबल, बट ट्रिपलेट इज समवॉट मोर स्टेबल दैन दिस सिंगलेट कार्बन, ठीक है। लेस स्टेबल होता है और इसलिए काफ़ी हाईली रिएक्टिव होगा, स्टेबल तो है नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिएक्टिव भी होगा, एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज हॉट मिथिलीन, इसका नाम बन जाता है इट्स अ हॉट मिथिलीन, ठीक है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है इसलिए। समझ में आ गया? सो दिस वी कैन सी दी कार्बीन का एक टाइप खत्म हो गया। सिंगलेट में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे, ओके। ऊपर का दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक। तो दोनों एक ही ऑर्बिटल में आ गए। नाउ दिस, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एक तो एक ही ऑर्बिटल था, साथ में दे हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। नाउ दे आर कंडेंस्ड इनटू वेरी लेस स्पेस, बहुत कम स्पेस में कंबाइंड हो गए हैं, सो दिस मेक देम वेरी लेस स्टेबल। द बॉन्ड एंगल इज समवॉट इवन टिल्टेड, बेंट बोलते हैं, द एंगल बिकम्स बेंट, ठीक है, बेंट एंगल हो जाएगा। अदरवाइज जो हमें 180 या एज्यूम करना चाहिए था, और इन केस ऑफ ट्रिपलेट एंगल 180 हो जाएगा, ट्रिपलेट में होगा 180, यहाँ पे नहीं होगा। लेस स्टेबल है, हाईली एक्टिव है, और नाम होगा इसका हॉट मिथिलीन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इस बारे में? एंड ओके, वन मोर थिंग इज देयर, एक और चीज़ है इसमें। इन केस ऑफ सिंगलेट में क्या होगा ना
इट हैज सिंगल, ठीक है, सिंगलेट में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है, इन केस ऑफ सिंगलेट इट हैज सिंगल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसमें मल्टीप्लिसिटी जो है वो सिंगल रहेगी। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, देखो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, टू कैलकुलेट दिस स्पिन मल्टीप्लिसिटी यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला। वो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से कि समेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ s प्लस 1, ये फॉर्मूला इसका, ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ s प्लस 1। तो जितना स्पिन है इसमें उसको आप डबल करोगे और प्लस 1 से ऐड कर दोगे। तो इसमें क्या होगा फिर, देखो इसमें कितना स्पिन था, जो स्पिन था अब वो एंटी पैरेलल में है, ठीक है, एक प्लस हाफ है दूसरा माइनस हाफ है, तो स्पिन क्या हो जाएगा, एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ, है ना। समेशन ऑफ स्पिन, जितनी भी स्पिन है सबको ऐड कर दो उसमें, ओके कर दिया, और साथ में प्लस 1 कर दो, ये पार्ट 0 हो गया, वो पार्ट हो जाएगा बचेगा, तो ये आ जाएगा 1। सो देयरफॉर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1। ठीक है, ये थी सिंगलेट के बारे में बातें। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर ट्रिपलेट वेरी क्विकली। ठीक है, लेट्स सी ट्रिपलेट वेरी फास्ट। ट्रिपलेट क्या होता है, व्हाट इज ट्रिपलेट? जैसे कि देखो आपने सिंगलेट में कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में आ चुके थे। इन केस ऑफ ट्रिपलेट वी हैव, जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। मतलब क्या होगा, ये आपके पास में कार्बन है बीच में, अब इसमें एक जो है वो एक वाले ऑर्बिटल में, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में, तो दोनों का स्पिन जो है वो सेम रहता है। इसमें क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, द टू इलेक्ट्रॉन्स they go into different orbital, अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे कार्बन है बीच में, अब इसकी ये वाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये ऑलरेडी कैसे यहाँ पे थी, एक प्लेन कैसे बाहर रहेगी, अब मैं बाहर कैसे बनाऊं एक, ठीक है, मान लो प्लेन के अंदर है ऐसे, और ये मतलब ऐसे है 90 के एंगल पे, और एक ठीक है ऐसी है, ओके। तो दो यहाँ पे और दो, एक वाला जो है वो दे हैव डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में एक और दूसरे में दूसरा। तो इस कारण क्या होता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी इसका बढ़ जाता है। ठीक है, सो द वेरी बेसिक थिंग इज ट्रिपलेट के अंदर में जो दो इलेक्ट्रॉन थे दे हैव डिफरेंट ऑर्बिटल्स लोकेशन। ठीक है, और साथ में इनका जो स्पिन था दे हैव द सेम स्पिन। ठीक है, सेम स्पिन यानी क्या होगा, they have the parallel spin, ठीक है, ओके। अच्छी बात यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पर जो CH2 जो होता है ना, तो इसमें C के बीच का जो एंगल है, मतलब CH, ये दोनों बॉन्ड एंगल के बीच में, दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल जो होगा, इट इज ऑब्जर्व टू बी 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ठीक है, इन केस ऑफ दिस द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, और जो बॉन्ड की लेंथ जो है, ये बॉन्ड की लेंथ ऑब्जर्व होती है 1.03 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज द फ्री डायरेडिकल, इट इज नॉर्मली कॉल्ड एज फ्री डायरेडिकल। इसमें रेडिकल दो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे मेक इट रेडिकल, एंड क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये डायरेडिकल हो जाएगा। ओके, एंड इट इज समवॉट मोर स्टेबल, थोड़ा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द सिंगलेट। ओके, एंड इसका फिर नाम रहता है, इट्स कॉल्ड एज कोल्ड मिथिलीन। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज कोल्ड मिथिलीन। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं मिथिलीन में। ठीक है, कार्बीन जो है इसमें जब वो H को रिप्लेस कर देंगे विद सम अदर एलिमेंट, जैसे मान लो क्लोरीन लगा दिया आपने, ब्रोमीन लगा दिया, तो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन। अगर मिथिलीन है, ठीक है, सिंपल CH2 है, तो ये मोस्ट स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा कम स्टेबल होता है CF2, अगर क्लोरीन लगा दिया आपने तो। इससे कम स्टेबल होगा CCl2। ठीक है, Cl2 होगा, इससे कम स्टेबल, फिर उधर कम होते रहेगा।
फिर कार्बन से Br2 इज ऑल्सो दी, इससे कम स्टेबल रहेगा, एंड दी लीस्ट स्टेबल इज Ci2, आयोडीन वाला लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। आई होप शायद से कुछ हेल्प हुआ होगा इससे, इस टॉपिक से। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।